जैसे कि पूरा देश और पूरा विश्व वैश्विक बीमारी कोविड-19 से ग्रस्त हो चुका है। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में विभिन्न यूनिवर्सिटीज़, विभिन्न कॉलेजेस की परीक्षाएं शुरू होने की बात चल रही है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भी निर्णय लिया है कि वो परीक्षाएं लेगी। मैं अगर केवल उदाहरण दूं राजधानी भोपाल का, तो भोपाल में लगभग 150 से अधिक कॉलेज, 10 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ संचालित हो रही हैं और इन अधिकांश में अगर बाहरी छात्रों की बात करें तो अधिकांश छात्र उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं। अभी लॉकडाउन की स्थिति में सभी बच्चे अपने घर जा चुके हैं और वापस उनका आना लगभग असंभव वाली स्थिति है। राज्य सरकार द्वारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा कराई जा रही हैं, कराई जाने की बात हो रही है। ऐसे में जो बच्चे यूपी और बिहार चले गए हैं या अपने अन्य ज़िलों में चले गए हैं, तो मध्य प्रदेश के अन्य ज़िलों के लिए तो राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वो अपने निकटतम क्षेत्र का परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं और वहाँ परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन यूपी बिहार के या मध्य प्रदेश के बाहरी प्रदेश के लोग कैसे परीक्षा देंगे? जो मंजर अभी हमने सड़कों पे देखा, मजबूर मज़दूरों का, गरीबों का या अन्य लोगों का, उस दृश्य को देखने के बाद क्या कोई पालक अपने बच्चे को उत्तर प्रदेश या बिहार से छोड़ के मध्य प्रदेश में लाने के लिए अनुमति देगा, जाने की अनुमति देगा, परीक्षा में बैठने की अनुमति देगा? मुझे लगता है कि कोई भी परिवार का मुखिया अपने बच्चे का जीवन खतरे में नहीं डालेगा, भले ही उसका 1 साल अगर ख़राब भी होता है तो भी। तो राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि परीक्षाओं को या तो थोड़ा सा रोकें या फिर जनरल प्रमोशन की तरफ लेकर के जाएं, या आने वाले सत्र में कुछ और ऐसी व्यवस्था करें जिससे ये बच्चे जो अभी घर चले गए हैं वो किसी दबाव में आकर के ना परीक्षा दें या परीक्षा से वंचित रह जाएं। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम गवर्नर साहब खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता का ये दर्द समझेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है, विश्वास है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी खुद अपने बेटे को मध्य प्रदेश से बाहर पढ़ा चुके हैं, पूना में, महाराष्ट्र के पूना में, तो शायद वो भी इस दर्द को समझेंगे कि अगर उनके बच्चे को जाना पड़ता तो क्या स्थिति पैदा होती। जब अपने आप खुद के ऊपर देखेंगे तो शायद कुछ अच्छा निर्णय ले पाएंगे। मेरा अनुरोध है मेरी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि कृपया कर इन परीक्षाओं को स्थगित करें, जनरल प्रमोशन दें या कोई और रास्ता निकालें जो बच्चों के हित में हो। आर्थिक मंदी से जूझ रहे हमारे देश में पहले से ही आर्थिक संकट था, लॉकडाउन के कारण और आर्थिक संकट बढ़ा है। ऐसे में बच्चों के ऊपर, पालकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो शुल्क जमा करें और शुल्क जमा करके परीक्षा में शामिल हों। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के साथ समस्या ये है कि उनकी छात्रवृत्ति अभी तक नहीं आई है। यदि छात्रवृत्ति आ जाती तो शायद वो कुछ फ़ीस जमा कर भी पाते, लेकिन छात्रवृत्ति ना आने के कारण, एक लंबे अंतराल से रुकी हुई छात्रवृत्ति अभी तक नहीं आई है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार बच्चों के खाते में छात्रवृत्ति डाले ताकि वो अपनी फ़ीस जमा कर सकें, पढ़ाई में जो और अन्य उनको सुविधाएं, जो मूल मकसद है छात्रवृत्ति देने का, वो पूर्ण हो सके। सत्र ख़त्म होने के बाद छात्रवृत्ति देने का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो सबसे पहले बच्चों के खाते में, पिछड़ा वर्ग के बच्चों के खाते में छात्रवृत्ति तत्काल डाली जाए और उसके बाद परीक्षा करानी है या उसको किस तरीके से करना है, इस पर निर्णय लिया जाए। मध्य प्रदेश के बाहर के बच्चों के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए कि उनको आने में कठिनाई होगी और उनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है।